ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार, जो कभी भारत के लिए गर्व का प्रतीक थे, अचानक एक हत्यारे के रूप में कैसे बदल गए? एक रात, एक अखाड़ा और खून से सने हाथों की कहानी, जिसने सागर धनखड़ की मौत के साथ सुशील कुमार का जीवन हमेशा के लिए बदल दिया। क्या ये एक सोची समझी साजिश थी या फिर गुस्से का परिणाम? आइए जानें इस सच्ची घटना का हर पहलू, जो आपको चौंका कर रख देगा। कहानी। सुशील कुमार, वो नाम जिसे पूरा देश गर्व से जानता था, जिसने अपनी मेहनत से भारत को ओलंपिक के मंच पर सम्मान दिलाया था। लेकिन 2020 की वो काली रात, वो एक ऐसा मोड़ था जिसने सुशील के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। छत्रसाल स्टेडियम, जहां भारत के उभरते पहलवान अपने सपनों को पूरा करने आते थे, उस रात खून से रंग गया। नाम के एक युवा पहलवान की बेरहमी से पिटाई हुई और कुछ ही पलों में उसकी जान चली गई। सुशील कुमार, वही आदमी जिसने देश को गर्व महसूस कराया था, अब इस हत्या का मुख्य आरोपी बन गया। लेकिन क्या सच में सुशील ने सागर की हत्या की, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और गहरा राज छिपा है? घटनाक्रम की शुरुआत। अप्रैल 2022 की उस रात सागर धनखड़ अपने कुछ दोस्तों के साथ छत्रसाल स्टेडियम में मौजूद था। दोनों पक्षों के बीच जमीन का विवाद था, जो कई महीनों से चल रहा था। लेकिन उस रात सागर नहीं जानता था कि यह विवाद उसकी जान ले लेगा। जब सुशील कुमार और उनके साथी स्टेडियम पहुंचे, तो वहां एक तनावपूर्ण माहौल पहले से ही बन चुका था। कुछ पल तो खामोशी में गुजरे, लेकिन फिर अचानक ही माहौल गर्म हो गया। तूने बहुत गलत किया सागर, सुशील ने गुस्से में कहा। सागर घबराया हुआ था, लेकिन वो चुप रहा। तभी अचानक थप, एक जोरदार आवाज आई। सुशील के एक साथी ने सागर पर वार किया, और उसके बाद तो मानो सब कुछ बेकाबू हो गया। लेकिन क्या यह जानबूझकर किया गया था, या फिर यह एक गुस्से में लिया गया कदम था? हत्या की रात सागर जमीन पर गिर चुका था। उसके चेहरे पर खून साफ दिखाई दे रहा था। उसका दोस्त मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। सुशील, ये क्या किया तुमने? उसके साथी ने उसे झकझोरा। सुशील चुप खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। क्या उसने जानबूझकर सागर को मारा, या फिर वो भी सदमे में था? अचानक वहां पर छत्रसाल स्टेडियम की लाइट्स बंद हो गई और पूरे इलाके में एक सन्नाटा पसर गया। भागो! किसी ने चिल्लाया, और फिर सब वहां से फरार हो गए। लेकिन सागर धनखड़ की लाश वहीं पड़ी रही। उसका खून अब स्टेडियम के फर्श पर फैल चुका था, और वो जगह अब एक अपराध स्थल बन गई थी। जांच और गिरफ्तारियां। अगले ही दिन दिल्ली पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू की। स्टेडियम के पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ फुटेज कैद हो गई थी, जिसमें साफ दिख रहा था कि सुशील कुमार भी घटनास्थल पर मौजूद थे। पुलिस ने तुरंत सुशील को गिरफ्तार करने की तैयारी शुरू की। लेकिन सुशील ने गिरफ्तारी से पहले चुप्पी साध ली थी। उसने मीडिया और पुलिस से दूरी बना ली। वो एक ओलंपिक चैंपियन था, और उसके लिए यह आरोप बहुत बड़ा था। क्या सुशील इस अपराध से बच पाएंगे? कुछ दिनों बाद पुलिस को एक नया सुराग मिला। एक चश्मदीद गवाह, जिसने देखा था कि कैसे सुशील और उसके साथियों ने सागर को बेरहमी से पीटा था। लेकिन क्या यह गवाही सच थी, या फिर इसे पुलिस ने खुद गढ़ा था? अदालत में सस्पेंस। जब अदालत में केस शुरू हुआ, तो पूरा देश इस पर नजर गड़ाए बैठा था। एक तरफ अभियोजन पक्ष का कहना था कि सुशील ने सागर को जानबूझकर मारा। दूसरी तरफ सुशील के वकील का दावा था कि यह आत्मरक्षा का मामला था। उसने पहले हमला किया था, सुशील के वकील ने कहा। लेकिन पुलिस और गवाहों के बयान कुछ और ही कहानी कह रहे थे। अचानक अदालत में एक नया मोड़ आया। पुलिस को एक नया गवाह मिल गया, जिसने दावा किया कि सागर ने सुशील को उकसाया था, और यह घटना उसी का परिणाम थी। लेकिन सच्चाई क्या थी? सुशील की चुप्पी। पूरी सुनवाई के दौरान सुशील ने एक भी शब्द नहीं कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चुप्पी थी, मानो वो कुछ छुपा रहा हो। क्या तुमने उसे मारा था? उसके वकील ने उससे कई बार पूछा, लेकिन हर बार सुशील ने का रोल। मीडिया ने इस केस को एक सस्पेंस भरी कहानी बना दिया। हर चैनल पर यही खबर थी, ओलंपिक हीरो या कातिल। लोग सोच में पड़ गए थे। कुछ का मानना था कि सुशील निर्दोष है, तो कुछ उन्हें दोषी मान रहे थे। मीडिया ने कई बार यह भी सवाल उठाया कि क्या सुशील के खिलाफ कोई साजिश रची जा रही थी। जेल में सुशील की जिंदगी। अदालत में मामला लंबा खींचा, लेकिन सुशील को जमानत नहीं मिली। वो अब जेल में था। एक समय का ओलंपिक चैंपियन, जिसने देश को गर्व दिलाया था,
अब जेल की चारदीवारी के अंदर कैद था। रातों में सुशील अपने पुराने दिन याद करता, वो पल जब उसने ओलंपिक में पदक जीता था, जब पूरा देश उसे सलाम करता था। लेकिन अब वो दिन सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। मैंने क्या किया? सुशील बार बार खुद से यही सवाल पूछता था, लेकिन उसका जवाब उसके पास भी नहीं था। सच्चाई या धोखा? आज भी लोग सोच रहे हैं, क्या सुशील कुमार सच में दोषी थे, या फिर वो एक बड़ी साजिश का शिकार बने? अचानक एक नया सबूत सामने आया। अदालत में पेश की गई सीसीटीवी फुटेज में एक छिपी हुई बात का खुलासा हुआ। क्या यह फुटेज सुशील को निर्दोष साबित करेगी, या फिर उसकी गहराई में कुछ और ही छुपा है? अंत, यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं है, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है, यस, जिसने अपने गुस्से और दर्द को नियंत्रित नहीं किया। एक गलत फैसले ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सुशील कुमार का जीवन अब दो हिस्सों में बन चुका है। एक तरफ उसका ओलंपिक चैंपियन होने का गौरव, और दूसरी तरफ एक हत्या का आरोपी होने का कलंक। क्या सच में सुशील दोषी था, या फिर वो सिर्फ एक भयानक दुर्घटना का शिकार बना? कहानी खत्म नहीं हुई है। आज भी सुशील कुमार के मामले में कई सवाल बाकी हैं। क्या सच्चाई कभी सामने आएगी, या फिर ये राज हमेशा के लिए दफन हो जाएगा? अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे और भी बेहतरीन कहानियां